आरबीआई रेपो रेट में कटौती, आपकी ईएमआई पर असर। भारतीय रिजर्व बैंक ने 5 साल बाद रेपो रेट में कटौती की घोषणा की है। यह फैसला आपकी होम लोन और कार लोन की ईएमआई को कैसे प्रभावित करेगा? क्या सस्ते कर्ज का फ़ायदा आपको मिलेगा? आइए विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि रेपो रेट होता क्या है और इसका हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ता है। रेपो रेट वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई देश के बैंकों को कर्ज देता है। जब आरबीआई इस दर को घटाता है तो बैंक भी सस्ती दरों पर लोन दे सकते हैं, जिससे आपकी ईएमआई कम हो सकती है। 7 फरवरी 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी एमपीसी ने रेपो रेट में 0.25% यानी 25 आधार अंकों की कटौती की घोषणा की है। यह रेपो रेट 6.50% से घटकर 6.25% हो गया है। पिछली बार फरवरी 2023 में इसे 6.50% पर स्थिर रखा गया था। इससे पहले 2020 में कोविड महामारी के दौरान ब्याज दरें घटाई गई थी। अब सवाल उठता है कि इस कटौती से होम और कार लोन की ईएमआई पर क्या असर पड़ेगा? अगर आपने 50 लाख रुपए का लोन 8.5% ब्याज दर पर 20 साल के लिए लिया है, तो आपकी मौजूदा ईएमआई 43,391 होगी। रेपो रेट कटौती के बाद यह ब्याज दर 8.25% हो सकती है, जिससे ईएमआई 42,603 हो जाएगी, यानी हर महीने 788 रुपये की बचत और सालाना 9,456 की बचत। अगर आपने 5 लाख रुपए का कार लोन 12% ब्याज दर पर लिया है, तो आपकी ईएमआई 11,282 रुपये होगी। ब्याज दर में 0.25% कटौती के बाद ईएमआई 11,149 हो सकती है, यानी 133 रुपये प्रति माह और 1596 सालाना की बचत। हालांकि ईएमआई कम होगी या नहीं, यह इस पर निर्भर करेगा कि बैंक कितनी कटौती करते हैं। हर बैंक पूरी 0.25% की कटौती नहीं देता है, क्योंकि यह उनकी वित्तीय स्थिति पर निर्भर करता है। लेकिन कुल मिलाकर यह कटौती ग्राहकों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। अब सवाल उठता है कि आरबीआई ने यह फैसला क्यों लिया है? इकोनॉमी रिसर्च संस्था पीएल कैपिटल ग्रुप के अनुसार रेपो रेट कटौती में 3 बड़े कारण हैं: मुद्रास्फीति नियंत्रण, विकास दर बढ़ाना और लिक्विडिटी बढ़ाना। मुद्रास्फीति नियंत्रण: दिसंबर 2024 की महंगाई दर 5.2% थी और आगे 4.5 से 4.7 तक गिरने की उम्मीद है। इससे ब्याज दरों में कटौती संभव है। विकास दर धीमी पड़ रही है। FY25 में जीडीपी ग्रोथ 6.4% रहने का अनुमान है, जो पिछले साल के 8.2 से काफ़ी कम है। इसीलिए आरबीआई को इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए ब्याज दरें घटानी पड़ी। तरलता यानी लिक्विडिटी बढ़ाना: बाजार में नकदी की कमी है, जिसे सुधारने के लिए सस्ते कर की ज़रूरत थी। तो कुल मिलाकर रेपो रेट में कटौती से आपकी ईएमआई कम हो सकती है, लेकिन यह पूरी तरह बैंकों की नीतियों पर निर्भर करेगा। अगर आप होम लोन या कार लोन लेने की सोच रहे हैं, तो यह आपके लिए सही समय हो सकता है। आपका इस फैसले पर क्या विचार है? क्या आपको लगता है कि आम लोगों को राहत मिलेगी? हमें कमेंट में बताएं। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।